हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको हिंदी रीडर का पार्ट 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बुद्धिमान फुदकू। ये कहानी एक वन के राजा शेर की और एक मेंढक की है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले किसी वन में एक शेर रहता था। उसका नाम था बब्बर। वो शिकार की खोज में जंगल में यहाँ वहाँ घूमता रहता था। एक दिन वो नदी तट पर पानी पीने गया तो किनारे पर एक मेंढक को देखकर रुक गया। मेंढक का नाम फुदकू था। शेर ने इससे पहले कभी मेंढक नहीं देखा था। वो जोर से गरजा, ए छुटके रुको, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं थका हुआ हूँ और भूख भी बड़ी ज़ोरों की लगी है। मैं तुम्हें खाकर भूख मिटाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम हो कौन और मेरे इलाके में क्या कर रहे हो। पहले तो फुदकू थोड़ा घबराया। उसने सोचा ये मुझे खाना चाहता है। इससे बचने के लिए बुद्धिमानी से काम लेना होगा। फिर वो कुछ साहस बटोरकर बोला, मैं हूँ फुदकू, इस जंगल का राजा। मैं बहुत दूर तक खुदक सकता हूँ और कई अनोखे काम भी कर सकता हूँ। क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगे? शेर ने सोचा ये छोटा सा प्राणी क्या कर पाएगा। वो बोला, ठीक है, बता क्या करना होगा। फुदकू बोला, ये छोटी नदी है, चलो देखते हैं कि हम में से कौन इसके पार दूर तक कूद सकता है। शेर ने सोचा ये कौन सा बड़ा काम है। दोनों नदी के पार कूदने को तैयार हुए। शेर ने जैसे ही छलांग लगाई, फुदकू ने उसकी पूंछ के बाल मुंह में पकड़ लिए। नदी पार पहुंचते ही फुदकू ने शेर की लहराती पूंछ छोड़ दी और ज़मीन पर शेर से आगे जा गिरा। फिर वो शेर से बोला, देख क्या रहे हैं श्रीमान बब्बर, मैं आपसे काफ़ी आगे हूँ। कूद में तो आप हार चुके हो। चलो अब ज़्यादा दूर तक थूकने की शर्त लगाते हैं। शेर छोटे मेंढक से कूद में हार कर बौखलाया हुआ था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन बब्बर ने काफ़ी समय के से कुछ खाया नहीं था। उसका पेट खाली था और जीभ भी सूख रही थी, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं थूक सका। अब नन्हे फुदकू की बारी थी। जब उसने थूका तो उसके थूक से शेर के बाल में भी थे। ये बाल उसने शेर की पूंछ से कुतरे थे। उसका थूक शेर के से आगे गिरा। अरे, तुम्हारे पेट में शेर के बाल कहाँ से आए? शेर ने आश्चर्य से पूछा। फुदकू बोला, मैंने कल ही एक शेर मार कर खाया था, ये शायद उसी के बाल होंगे। अब तो शेर घबरा गया। उसने सोचा ये छुटका तो बहुत ताकतवर और भयंकर है। इसने मुझे दोनों बार हरा दिया। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से निकल लूँ, नहीं तो ये मुझे भी मार कर खा जाएगा। फुदकू से नज़र बचाकर बब्बर शेर चुपचाप पलटा और सिर पर पैर रखकर भाग गया। उसे देखकर फुदकू एक चट्टान पर बैठा जोर जोर से हंस रहा था। उसने गहरी सांस ली और जीत की खुशी में जोर से टरहाया।